हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर का जो है पीवाईक्यू हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2 2x/5। इसका x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो है इसमें क्या है, x की वैल्यू नहीं है, x नहीं है इसमें, तो इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो ये जगह 12 बटे में कितना हो जाएगा 5, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस में, यानी ये हो गया 2/5। फिर ये इजकल टू में क्या रहेगा, ये 2x जो 5/5 है ये इधर ही रह जाएगा। 5 और 5 का लॉसा निकालेंगे कितना होगा, 5 होगा। और 5 का 5 से भाग देंगे तो एक बार में, और 12 का 1 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 12। फिर माइनस 5 का 5 से भाग देंगे तो एक बार में, 2 से भाग देंगे तो 2, बराबर कितना हो जाएगा 2x/5। अब देखिए 12 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 10, 10/5 बराबर 2 का जब x में कराएंगे तो 2x/5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कराएंगे क्या हो जाएगा, 5 का 10 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 10 गुणे 5 बराबर 2 का 5 में हो जाएगा तो 2x गुणे 5। अब यहाँ पे देखिए कि ये हो जाएगा 50 बराबर, ये हो जाएगा 5 दूनी 10x। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 भाग में आ जाएगा, यानी कि 50/10। 5 से कटा देंगे 10 बार, 10 से कटा देंगे 5 बार में, 10×5 = 50, यानी x का जो मान आया वो कितना आ गया 5 आया। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है a प्लस 1/a बराबर 2 हो तो 1/a² प्लस a² का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग a² प्लस 1/a² का मान भी लिख सकते हैं। तो इसको निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखा है a प्लस a/a बराबर कितना है 2, तो हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ पे a² यानी इसको ये मान लीजिए, तो हो जाएगा a² प्लस 1/a यानी ये b², फिर प्लस 2 इंटू एक है a इंटू 1/2 बराबर ये हो जाएगा 2, 2 दूनी क्या 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a² इसको करेंगे तो a² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, a का स्क्वायर कर देंगे तो a², फिर यहाँ पे प्लस 2। अब यहाँ से a से क्या हो गया कट गया, फिर बराबर में कितना हो जाएगा 4। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, यानी a² बटा में a/a² बराबर 4 में से क्या हो जाएगा 2 घट जाएगा, यानी हो जाएगा 2। यानी हमारा आंसर आया a² प्लस 1/a² बराबर 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, कह रहा है -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया कि जैसे उस संख्या को हम कटाएं तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो सीधे सीधे इसका क्या करते हैं, 4/9 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम मान लीजिए कि x रहा होगा और इसका 1 आएगा, यानी रिजल्ट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो जैसे इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 जाएगा ऊपर, यानी x बराबर ये 9 जाएगा ऊपर और नीचे आएगा 4, और माइनस जो है नीचे नहीं रहता है तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा -9/4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 72 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपया क्या है कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या जो है, यानी कि 7 पुस्तक का जो मूल्य है, मान लेंगे कि 7 पुस्तक है, उसका जो मूल्य है वो कितना है, वो x रुपया है। ठीक है, 7 पुस्तकों का मूल्य कितना है x रुपया है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब 7 पुस्तकों का मूल्य x रुपया है तो जो 5 पुस्तक का मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, इससे 72 कम है। तो 5 पुस्तक का जो मूल्य है, पुस्तक का मूल्य जो आएगा वो कितना है x माइनस 72, क्योंकि इससे 72 रुपया कम है। अब आगे देखिए, यहाँ से 7 का कितना है x है और इसका हो गया x माइनस 72, तो 2 पुस्तकों का मूल्य बताएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों में कितने का अंतर है 2 का, यानी कि हम कह सकते हैं
कि दो पुस्तक का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 7 में से, यानी 7 में से घटा देंगे x माइनस 72 को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, उसके बाद यहाँ से जैसे हम करेंगे तो दो पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x और प्लस माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस 72 हो गया, ये दो पुस्तकों का दाम हो गया। ठीक है, अब हमें से क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक पुस्तक का मूल्य बताइए। ठीक है, तो ये प्लस में ये माइनस में, ये हो गया कट गया, यानी कि दो पुस्तक का दाम कितना हो गया, दो पुस्तक का दाम हो गया 72 रुपया। तो एक पुस्तक का कितना हो जाएगा, 72 बटा में 2, 2 से कटा देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 36 बार में, यानी कि एक पुस्तक का दाम आया कितना, 36 रुपया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 87 है, तो द्वितीय क्रमागत संख्याओं का मान क्या होगा। सबसे पहले 3 क्रमागत संख्या बोला है, तो एक संख्या हो जाएगी x, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1 और तीसरी हो जाएगी x प्लस 2। क्रमागत मतलब लाइन से। अब इन तीनों का जो सम है ना, योग निकालेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, x प्लस फिर x प्लस 1 फिर x प्लस 2, इन सब का कितना है, 87 है। तो ये 1 2 3, यानी 3x हो गया, फिर प्लस 2 और 1 कितना हो गया, 3, बराबर कितना हो गया, 87। अब यहाँ पे 3x बराबर, ये 87 जो है प्लस में इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस, यानी कह सकते हैं 87 माइनस 3। 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 87 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 84। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 बटा में 3, 3 से घटा दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 बटे 24, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 28। हमसे क्या पूछा है, पहली संख्या तो हमने निकाल दिया 28, हमसे पूछा है द्वितीय संख्या बतानी है, तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या x ये है, तो कितना कर देंगे, 28 में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, इसको अगर 28 करते हैं आपका तो आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, है ना। बीच का संख्या पूछा है, यानी द्वितीय संख्या पूछा है, तो हमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक आयत की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, ये रहा हमारा आयत। अगर आयत को हम बनाते हैं तो इसमें देखिए लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। परिमाप होता है, परिमाप तो होता है सभी भुजाओं का जोड़ हो सकता है, लेकिन जब आयत का परिमाप पूछता है तो फार्मूला लगाते हैं 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट 1। तो 2 कोष्ठ में लंबाई कितना है, 10 प्लस 6 ब्रैकेट 1, फिर 2 गुणे 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, 16 दिन कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। और इसका एक तरीका और है, अगर ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 10। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भी 6 है तो ये भी हो जाएगा 6। अब सभी भुजाओं का जोड़ होता है, किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो तो हमका फार्मूला होता है सभी का, सभी भुजाओं का जोड़। अगर मान लीजिए कि फार्मूला आपको ये वाला याद नहीं है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो चारों भुजाओं का आपस में जोड़ दीजिए, यानी 10 प्लस 10 फिर 6 प्लस 6, 10 और 10 20, 20 और 6 कितना हो गया, 26, 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। यानी आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, ये तरीका या इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है, कह रहा है कि इस तीनों का मौसा ज्ञात कीजिए। तो 114, 380 और 133 का क्या निकालना है, मौसा। मौसा का मतलब ये होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन संख्याओं को काट दे, यानी जितनी भी संख्या दी गई हैं सभी को एक ही संख्या काटनी चाहिए। तो 2 से तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये सीधे सीधे जो होगा वो 19 से पहाड़े में आते हैं सब। ठीक है, अब 19 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 19 छक्के ये ले जाएंगे। ठीक है, 6 बार में चला जाएगा, ये 19 दूनी 38 हो गया, यानी 20 बार में चला गया। और 19 के टेबल में ये कितने बार में आता है, 7 बार में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 7 बार में। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 6, 20, 7 को एक साथ काट दे, तो हम इसका मौसा लिख सकते हैं, यानी HCF बराबर होगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, HCF निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर पानी है। ठीक है, तो इसमें लीटर में पानी है, तो पूछा है कि बर्तन में कितने लीटर पानी है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि 1 लीटर में
1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 1000 घन सेंटीमीटर होता है। यानी कि अगर हम कहें तो 1 घन सेंटीमीटर में 1 घन सेंटीमीटर पानी में 1/1000 लीटर होता है। ठीक है, 1000 लीटर होता है। तो हमारे पास कितना है? 7800 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है, बराबर तो कितना हो जाएगा? 7800 बटा में 1000 कर देंगे। तो जैसे भाग देंगे हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 7.8 लीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ये पैमाना आपको याद है, ये दोनों, ये और ये, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा दी हुई है, 3x + 17 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर -3 है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमें भुजा निकालनी होगी, लेकिन भुजा हमको जो दी है वो दी हुई है 3x + 17। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 गुणे x की वैल्यू कितनी दी है? -3, तो ये रख देंगे। अब प्लस में कितना हो जाएगा? 17। अब इसका गुणा आपस में जब कराएंगे तो देखिए 3 3 9 यानी -9 हो जाएगा। अब प्लस में क्या लिख देंगे? 17। जब भी भुजा जो हो या कोई भी साइन हो, अगर प्लस माइनस यानी दो अपोजिट साइन आती हैं तो बड़े में से छोटा घट जाता है। 17 में से 9 घटा देंगे तो आपका बचेगा 8, यानी कि 8 मीटर क्या हो जाएगी? आपकी भुजा आ जाएगी। हमसे क्या पूछा है कि आप इस खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। किसी भी वर्ग का भुजा अगर दिया है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं भुजा गुणे भुजा। अब यहाँ से देखिए, जैसे ही भुजा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 दिया है तो 8 गुणे 8 कर देंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। यानी कि जब भी क्षेत्रफल होगा वो वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि x² - 7x + 6 बराबर 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देते हैं कि हमें पहले इन दोनों का क्या करते हैं? गुणा कराते हैं। तो 6 में जब x से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 6x²। अब अगला नंबर है -7x, यानी कि कैसे कोई ऐसी दो संख्या सोचिए जो इसका गुणा कराएं तो 6x² आता हो और जिसको जोड़ दें तो -7x आता हो। तो इसको सबसे पहले हल करने के लिए हम तोड़ेंगे, माइनस में 6x फिर माइनस में x। क्यों? क्योंकि जब दोनों का माइनस हम करेंगे तो प्लस बन जाएगा। दोनों माइनस अगर गुणा होगा तो प्लस बनेगा, और 6 का x में करा देंगे तो 6x² बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम -6x ले लें और -x ले लें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -7 आएगा। क्योंकि दोनों को जब प्लस करते हैं तो दोनों का साइन क्या होता है? सेम होता है, जुड़ जाते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि x² - 6x - x + 6। अब यहाँ से देखिए 2x है इसमें, क्योंकि x गुणे x है, इसमें भी x है, तो x को कॉमन ले लेंगे। एक x बचा होगा यहाँ पे, अब माइनस ये 6 बचा होगा, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 1 ले सकते हैं, माइनस बाहर बैठा है तो अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा, यानी x - 6 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आ गया है हमारा x - 6 और दूसरे ब्रैकेट में आया गया है x - 1। और बराबर जब 0 रखेंगे सबके तो यहाँ पे हल करेंगे x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। उसी तरह x - 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1। यानी हमारा संख्याएं जो आई वो 6 और 1 आई हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक दिख रहा होगा कि a + b का मान दिया है 3 और पूछा है कि a² + 1/a² का मान बताइए। सबसे पहले 1 + 1/a बराबर 3 दिया है, तो इसमें हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करा देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का जब स्क्वायर कराते हैं तो लिख देंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कराने पर। ठीक है, वर्ग या करने पर या कराने पर। तो यहाँ पे हमको याद होगा एक आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर। कितना होता है? a + b का होल स्क्वायर। तो a² + b² + 2ab। उसी तरह से इसको मान लेंगे a, तो ये हो जाएगा a² + b मानेंगे तो 1/a का
ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस में 2 × a × 1/a बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 1 से a ये कट गया, यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा a स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस में ये है 2, इधर जाएगा तो माइनस, यानी 9 में से 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि पुस्तकों का मूल्य जो है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है। ठीक है, यानी एक पुस्तक, यहाँ पे पुस्तकों का दाम दिया है तो यहाँ पे 5 पुस्तकों का दाम है। ठीक है, 5 पुस्तकों का मूल्य है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि जो 5 रुपये का मूल्य होगा वो कितना होगा, तो 5 पुस्तकों का दाम है, 5 पुस्तकों का जो दाम है वो है x रुपया। कितना है, x रुपया। ठीक है, उसका 5 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x रुपया। उसी तरह से 7 पुस्तकों का निकालेंगे। ठीक है, जब 7 पुस्तकों का निकालेंगे तो 7 × x कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5x जो है बराबर है 7 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है। ठीक है, तो मान लीजिए 7x से 14 रुपया कम है, तो यहाँ पे 7 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस बनेगा, यानी कि 5x में से 7x घटा देंगे बराबर इधर -14। बड़े में से छोटा घटता है तो 7 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा, 2, लेकिन माइनस का बराबर -14। माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, x बराबर कितना हो गया, 14/2, यानी 7, यानी x का मान कितना आ गया, 7। यानी एक पुस्तक का जो दाम होगा वो कितना रुपया होगा, 7 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।